दोस्तों बड़ी खबर आ रही है ये कि अमेरिका के सेनेटर्स मांग कर रहे हैं कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए। मैंने हमेशा समझाया है कि अमेरिका सिर्फ तेल का भूखा है। आपकी स्क्रीन पर ईरान का खर्ग आइलैंड हमने मार्क कर दिया है। यह वो आइलैंड है जहां ईरान का भारी मात्रा में तेल रहता है। अब अमेरिका के तेल के भूखे शैतान मांग कर रहे हैं ट्रंप से कि भाई हमें ईरान के खर्ग आइलैंड पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना चाहिए। घूम फिरकर बात वहीं आ गई है। यह सब कुछ तेल के लिए किया जा रहा है। अमेरिका कहीं भी हमला कर रहा है उसे तेल, कोयला और सोना और उसे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। What I would hope they would do would really go take Karg Island. Karg Island is in the northern Persian Gulf. It is an island. It's offshore about 18 miles. And if you take that island, that's 80 to 90% of the petroleum usage that the Iranians have. You basically shut them off economically. डोनाल्ड ट्रंप ने, गुलाबी सुअर ने परसों कहा था कि ईरान कमजोर पड़ गया है, हमला नहीं कर पा रहा है। लेकिन देखिए, हमला नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी ईरान का इतना खौफ है कि कुवैत के अंदर अमेरिका ने अपने तमाम काम काज बंद कर दिए हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने ईरान की 80% डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए हैं और 60% उसके लॉन्चर्स और ड्रोन्स की ताकत को कम कर दिया है। सुन लिया आपने, अमेरिका इजराइल क्या दावा कर रहे हैं। लेकिन ईरान दुबई पर, यूएई पर, अरब देशों को लगातार अमेरिका के बेसिस को निशाना बना रहा है। दुबई में अमेरिका की बिल्डिंग, जो सरकारी बिल्डिंग है, बेस जो है, फिर से हिट हुआ है। देखिए, Oh my God, look at this. Where is that? Yas Marina. Oh my god. Oh, Just off Yas Marina. Other side of Yas Marina. oh my god. Oh my god. उल्टा ईरान इजराइल के ड्रोन्स लगातार मार रहा है। ये देखिए, ईरान ने आधिकारिक तौर से ये फोटो जारी किया है जिसमें इजराइल का एक ड्रोन टूटा हुआ, गिरा हुआ नजर आ रहा है। पत्रकार ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या कुर्दिश ईरान पर हमला करेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि अगर वो हमला करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मेरे दोस्तों, सोचिए अमेरिका की हालत कितनी खराब है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा है इस पॉडकास्ट में, जिससे अमेरिका में तहलका मच गया है। इन्होंने कहा है, मुझे डर लग रहा है, ईरान ने कुछ ही दिन में हमारी हालत ऐसी कर दी है कि हमारे डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गए हैं, हमारे इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत का ऐलान कर देगा, ये कह देगा कि हमने खामनाई को मार दिया तो हम जीत गए। लेकिन हम इतने कमजोर पड़ जाएंगे कि हमारे डिफेंस की ताकत कमजोर पड़ जाएगी, चीन हमसे आगे निकल जाएगा, हमारे पास इंटरसेप्टर्स कम होंगे और चाइना हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। इसी के साथ अमेरिका के दूसरे ऑफिशियल साफ साफ कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी खुद की जंग, ईगो की जंग के लिए हर दिन $1 बिलियन अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के सेनेटर कह रहे हैं। We've now learned that the Trump administration plans to ask for tens of billions of dollars more because of the war in Iran, up to $50 billion. Of course, we will always do what's necessary to keep our troops safe. But the best way to keep them safe is to end this reckless, illegal war of choice and do it now. There's a reason during the campaign Donald Trump said he wouldn't start more American wars, especially in the Middle East. It's because of the cost to Americans in lives and people's wounds. उधर हुतीज ने फिर किया है ऐलान। हुतीज के लीडर ने कहा कि हम हर तरह से ईरान के साथ हैं, मुस्लिम देशों और मुसलमानों के साथ हैं। हम कभी भी एक्ट करने को, हमला करने को तैयार हैं। अब जब साफ दुनिया देख रही है कि खामनाई को शहीद करने के बाद भी अमेरिका इजराइल जीत नहीं पाए, वहां की सरकार गिर नहीं पाई, तो अब डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल का है, इसने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है और कहा है कि खामनाई को हमने इसलिए मारा क्योंकि उसका प्लान ये था, उस आदमी का प्लान ये था कि वो इजराइल को मिटा दे। हमारे लिए उसके रास्ते पर जो चलेगा उसे कत्ल करना जरूरी होगा।
जो भी उनके रास्ते पे चलेगा हम उसे मार देंगे। अभी के जो हालात हैं, ईरानियों को उसका फायदा उठाना चाहिए, प्रदर्शन करने चाहिए और अपनी सरकार को गिरा देना चाहिए। मतलब हमला करने के बाद भी, परमाणु बम इस्तेमाल करने के बाद भी, ईरान पर तबाही मचाने के बाद भी जब ईरान की रिजीम नहीं गिरी तो ये भीख मांग रहे हैं ईरानियों से कि तुम खुद सरकार गिराओ। ये है ईरान की ताकत। लेकिन मेरे दोस्तों, कमाल की बात यह है कि अमेरिका और इजराइल का प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है। जहां अमेरिका और इजराइल ईरानियों से कह रहे हैं कि तख्ता पलट की बात करो, ईरान के अंदर उल्टा हो रहा है। सारी की सारी आवाम ईरान की गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो गई है और गवर्नमेंट के सपोर्ट में अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें आसमान में है और नीचे ईरान की गवर्नमेंट के सपोर्ट में ईरानी लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर से अमेरिका और इजराइल ने प्रोपेगेंडा चलाया और बयान दिया कि हर दिन ईरान की मिसाइलें और रॉकेट कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमला नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप रज़ाग्राफी देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि अरब के इलाके में, मिडिल ईस्ट में ईरान जब लगातार हमले कर रहा है तो बताइए फिर ये कमजोर कैसे पड़ा है। जब ईरान भीख नहीं मांग रहा है, ईरान ने किसी देश से मदद नहीं मांगी है, ईरान ने अमेरिका से बात नहीं की है, किसी भी एंगल से वो अमेरिका के आगे 1 इंच भी नहीं झुका है, तो ईरान हार कैसे रहा है। हजरत, ईरान के एम्बेसडर ने सऊदी अरब की सरकार से बात की है और ईरान ने सऊदी को शुक्रिया अदा किया है कि आपने अपने एयर स्पेस और ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया है दोनों में से किसी को कि वो हम पर हमला कर सके। लेकिन सऊदी अरब ईरान से बुरी तरह से नाराज है। सऊदी अरब ने बात तो सुन ली लेकिन पलटकर विरोध ईरान का किया कि आप हमारी ज़मीन पर जो हमला कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। ईरान पहले ही कह चुका है कि हम आपकी ज़मीन पर नहीं, आपकी ज़मीन पर जो किराए पर अमेरिका की फौज है हम उसको निशाना बना रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, कुवैत में सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं। कुवैत में अमेरिकी बेस पर 20 हमले नजर आ रहे हैं, 20 जगह नुकसान नजर आ रहे हैं, जहां लग रहा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स आकर हिट हुए हैं। लेकिन गुलाबी सुअर बार बार ये कह रहा है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल कमजोर पड़ रहे हैं। ये कमजोर पड़ रहे हैं, दबा के मिसाइलें गिर रही हैं, दबा कर ड्रोन हिट हो रहे हैं। उधर क्रूड ऑयल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। ये देखिए, आप ग्राफ देखिए, आसमान पर पहुंच चुका है तेल के दाम। पूरी दुनिया की मार्केट ईरान के हमलों की वजह से हिल गई है। वहीं नेतन्याहू इजराइल के उस बेस पर पहुंचा जहां अमेरिका के F-22 तैनात हैं। दूसरे देश के फाइटर जेट के आगे जो उसको सपोर्ट करता है, एप्स्टीन फाइल है ना क्योंकि इसके पास, तो वहां जाकर F-22 के पास खड़ा होता है और वहां खड़े होकर ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान को मिटाने की, ईरान की सरकार को गिराने की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और उनको कहा है कि पूरा इलाका आग में झुलस रहा है, इस वक्त डील होनी चाहिए और डील पर तुरंत बात करके इस जंग को खत्म करवानी चाहिए। इजराइल का यूएन का एम्बेसडर, उसके पास भी नेतन्याहू का ऑर्डर पहुंच गया और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, लेकिन दुनिया सच देख रही है। यूएन के एम्बेसडर जो इजराइल का है, उसने कहा है कि अरबों को इजराइल से ज्यादा ईरान ने मारा है। इतना अरबों को इजराइल ने नहीं मारा जितना ईरान ने मारा है। हजरात, यहां बता रहा हूं, भड़काने की साजिश है, ये इजराइल का प्लान है। आगे सुनिए, इसने कहा कि हम सिविलियन पर हमला नहीं कर रहे हैं, ईरान सिविलियन पर हमला कर रहा है। तो ये भी प्रोपेगेंडा पहले ही आप भ्रष्ट कर चुके होंगे, आपके दिमाग में तस्वीर आ गई होगी कि पहला ही हमला इजराइल और अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर किया,
सिविलियंस पर किया, बच्चियों पर किया, हॉस्टल पर किया, अस्पतालों में किया। हॉस्टल पर तो ऐसा हमला किया कि 160 से ज्यादा बच्चियां शहीद हो गईं, जिनके कब्र की आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर, ये सबूत है। लेकिन यूएन में इजराइल जाकर झूठ बोल रहा है। लेकिन ये बात अच्छी है कि दुनिया पहले से ही इजराइल का सच जानती है। आपने वो भी खबर सुनी कि सऊदी अरब ने मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, जो सऊदी अरब में अलग अलग जगह सिविलियंस के इलाकों पर बॉम्ब प्लान कर रहे थे ताकि वहां धमाका हो, इल्जाम ईरान पर लगाया जाए और अरब ईरान पर हमला करे। अमेरिका ने कंफर्म किया है कि हमने B-52 परमाणु बॉम्बर से ईरान पर हमले किए हैं। जरा सोचिए, पिछले कई दिनों से अमेरिका अपनी मैक्सिमम पावर, यहां तक कि परमाणु बमों से हमला कर रहा है ईरान पर, लेकिन ईरान नहीं हार मान रहा है। आपको पता है, भारत का वो मीडिया जो हिंदू मुसलमान के बीच आग लगाता है, जो मुसलमानों को आतंकवादी बताता है, जो मोदी के प्रोपेगेंडे को चलाता है, जो आरएसएस के प्रोपेगेंडे को चलाता है, मैं बात कर रहा हूं नव भारत टाइम्स की। और जरा अनभक्तों, पेशाब का नशा अगर उतर जाए तो नव भारत टाइम्स ने लिखा क्या है जरा पढ़ लेना। फुल स्क्रीन पर पोस्ट में लगा रहा हूं, देखिए भारत के मेहमान को किस तरह से इजराइल ने धोखा दिया है। नव भारत टाइम्स ने लिखा है कि विशाखापट्टनम में मेहमान नवाजी का दौर था। ईरानी जहाज IRIS डेना ने शान से भारतीय राष्ट्रपति को सलाम किया। कौन जानता था कि ये दोस्ती इतनी महंगी पड़ेगी। नियमों के पक्के ईरानियों ने जहाज से सारी मिसाइलें और ड्रोन हटा दिए थे। मेहमान जो ठहरे खाली हाथ लौट रहे थे, एकदम निहत्थे और बेफिक्र थे। लेकिन अमेरिका को यह शांति हजम नहीं हुई। श्रीलंका के पास अमेरिकी पनडुब्बी ने MK-48 टॉर्पीडो से वार किया और पलक झपकते ही जहाज को 2 टुकड़ों में बांट दिया। वहीं मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी सरकार ने अपने दोस्त को कैसे धोखा दिया है। जहां मोदी ने ट्रंप से दोस्ती की तो ट्रंप ने मोदी की दोस्ती पर थूक दिया, लेकिन ईरान के साथ मोदी ने दोस्ती नहीं निभाई। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बोला कि भारत का सदा साथ देने वाले ईरान जैसे दोस्त के साथ नरेंद्र मोदी ने गद्दारी की है। जहां दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ये साबित कर रहे हैं कि ईरान की मिसाइल खत्म हो चुकी हैं, ईरान ने वीडियो जारी किया है। ये देखिए, ईरान ने वीडियो जारी किया है जिसमें वो दिखा रहा है कि हम मिडिल ईस्ट की तरफ लगातार मिसाइलें और रॉकेट दाग रहे हैं। वहीं ईरान ने एक और बड़ा खुलासा किया है। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि इजराइल कोशिश कर रहा है कि तुर्की और ईरान के रिश्ते भी खराब हो जाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है सुनिए। WHO ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में 13 हॉस्पिटल डैमेज हुए हैं। तो यह सरकारी तौर से क्लियर हो गया वर्ल्ड लेवल पर कि ईरान में अस्पतालों और सिविलियंस पर हमला अगर कोई कर रहा है तो वो अमेरिका और इजराइल है। उधर ब्रिटेन ने अमेरिका को खुश करने के लिए ऐलान किया है कि फाइटर जेट के बाद अब हेलीकॉप्टर भी हम साइप्रस भेज रहे हैं। उधर अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम पर्शियन गुल्फ में फंसे हुए टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू करेंगे और उनको वहां से निकालेंगे। ईरान बिस्मिल्लाह पढ़ के इंशाल्लाह इसमें हुतीज भी आगे बढ़ेगा। हजरात, इजराइल के विदेश मंत्री ने अजरबैजान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और ईरान ने जो अजरबैजान पर हमला किया है उसकी निंदा की है। इजराइल पूरी तरह से फुप्पो वाला कैरेक्टर निभा रहा है। इजराइल पूरी तरह से जो हमारे दुश्मन होते हैं मोहल्ले में ही, जो हमसे हसद करते हैं, सामने से लड़ नहीं पाते लेकिन आग लगाते हैं, वो काम कर रहा है। और ये काम अच्छी तरह से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान और लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, ईरान के खिलाफ तमाम उसके भाइयों को भड़काने की कोशिश इजराइल कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान मिसाइल और ड्रोन लॉन्च नहीं कर पा रहा है। बहरीन की अब बिल्डिंग दिखा रहा हूं जिस पर ईरान का ड्रोन आकर टकराया है। अब इस जंग का
सारा ठीकरा इजराइल ने अमेरिका पर फोड़ दिया है। अभी और इनका बुरा वक्त आएगा दोस्तों, ये एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने अमेरिका को जंग में नहीं घसीटा है, बल्कि अमेरिका सुपर पावर है, उसने जंग खुद शुरू की है। उधर कनाडा भी भाई साहब अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी टांगे खोलने को तैयार है। कनाडा ने फिर रिपीट किया है कि हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं, हम अपना कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ हमलों में हम अमेरिका और इजराइल को ज्वाइन कर सकते हैं। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हम कदम पीछे नहीं खींच सकते। हम 47 साल से इंतजार कर रहे हैं इस दिन का जब इजराइल की फौज ईरान में उतरे। अमेरिका और इजराइल ईरान को हरा नहीं पा रहे हैं, घुटने पर ला नहीं पा रहे हैं। तो मैंने परसों ही बता दिया था कि अमेरिका और इजराइल ने कुर्द लड़ाकों को आगे कर दिया है, दाइश आतंकवादियों को आगे कर दिया है। इराक के अंदर ये देख लीजिए अपनी आंखों से, अमेरिका के कार्गो जहाज हथियार लेकर उतरे हैं और इराक के अंदर कुर्द के लड़ाके रहते हैं। कुर्द के लड़ाकों को अमेरिका हथियार देगा और अब बॉर्डर के इलाके पे हमला करके ईरान में इन आतंकवादियों को अंदर घुसाएगा ईरान में, क्योंकि सामने से घुटने पर नहीं आ रहा है ईरान। हज़रात मोहतरम, ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।